हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल की एक लड़की जिसकी जिद थी कि उसे आसमान को छूना है। उस समय भारत में लड़कियों के लिए बड़े सपने देखना भी आसान नहीं था। लोग कहते थे कि ये करियर लड़कियों का नहीं है और अंतरिक्ष यात्री बनना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन कल्पना चावला के लिए लोगों की राय उनकी मंजिल से बड़ी नहीं थी। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनी और अमेरिका चली गई। वर्षों तक संघर्ष किया और एक दिन अंतरिक्ष तक पहुंच गई। वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। सोचकर देखो एक बार, अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो क्या होता। उनकी कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचना है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों की ऊंचाई भी अपने हालातों से मत नापो। अगर आज तुम्हारे अंदर जिद है तो तुम्हारा पता नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारी मंजिल पूछी जाएगी। बात करते हैं खिलाड़ी की, दुनिया के सबसे महान गोल्फ खिलाड़ियों में से एक। उन्होंने कम उम्र में इतनी सफलता हासिल कर ली थी कि पूरी दुनिया उन्हें गोल्फ का भविष्य कहने लगी थी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ टाइगर वुड्स की। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चोटें लगी, सर्जरी हुई, पर्सनल लाइफ की परेशानियां और दुनिया भर की आलोचनाएं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। विशेषज्ञों ने इतना तक कह दिया था कि अब उनका वापस लौटना लगभग असंभव है। लेकिन दोस्त, चैंपियन वही होता है जो दुनिया की बात नहीं सुनता और केवल अपनी जिद की बात सुनता है। टाइगर वुड्स ने कई सर्जरी के बाद भी फिर से मैदान में एंट्री मारी, दर्द के साथ में अभ्यास किया, बार बार खुद को तैयार किया और आखिरकार उन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि महान खिलाड़ी कभी हारते नहीं है, वे केवल वापसी की तैयारी करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने तुम्हें तोड़ दिया होगा। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा होगा, किसी परीक्षा ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ा होगा, किसी असफलता ने तुम्हें अंदर से हिला दिया होगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर उठने की जिद कितनी है। अब बात करते हैं कि ऐसी लड़की की जिसने दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित खेलों में से एक को अपनी मेहनत और जिद से जीत लिया। सेरेना विलियम्स। सेरेना का बचपन किसी आलीशान अकादमी में नहीं बीता था। उन्होंने संघर्ष देखा, नस्लीय भेदभाव देखा, आलोचनाएं सुनी, उनके शरीर का मजाक उड़ाया गया, उनके खेल पर सवाल उठाए गए। लोग कहते थे कि वो टेनिस खिलाड़ी जैसी दिखती नहीं है। ये भला क्या बात हो गई। लेकिन सेरेना ने दुनिया को यह नहीं बताया कि एक टेनिस खिलाड़ी कैसे दिखती है। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि टेनिस खेला कैसे जाता है, एक चैंपियन कैसा होता है। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्त, ये दुनिया हमेशा तुम्हें किसी न किसी पैमाने पर मापेगी, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी डिग्री से, तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी परिस्थितियों से। लेकिन अगर आज तुम्हारे अंदर जिद है तो एक दिन दुनिया तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट से पहचानेगी। इसलिए आज अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े हैं? अगर हाँ, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जिद। ऐसी जिद जो तुम्हें रातों में जगाए, ऐसी जिद जो तुम्हें गिरकर उठना सिखाए, ऐसी जिद जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद की कमजोरियों से लड़ना सिखाए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जिद पैदा हो गई, उस दिन तुम्हारी जीत सिर्फ समय की बात रह जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत तुम्हें वही देती है जिसके लिए तुम लड़ने को तैयार होते हो। और अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की जिद ही नहीं है तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो हालात देख करके अपने सपने बदल लेते हैं और दूसरे वो जो सपनों को देख करके अपने हालात बदल देते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे तरह के लोगों को याद रखता है जो सपनों को देख करके अपने हालात बदल देते हैं। आज अगर तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारी जिद की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि महानता कभी आराम से पैदा नहीं होती। महानता पैदा होती है तब जब पूरी दुनिया तुम्हें रोक रही हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो कि नहीं, मुझे करके दिखाना है। और जब जिद की बात हो तो भारत की एक ऐसी वीरांगना का नाम नहीं लिया जाए तो उसके बिना ये वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई, उम्र केवल 23 साल की। जरा सोचकर देखो, जिस उम्र में आज बहुत से लोग अपने करियर का फैसला भी नहीं कर पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है, उस उम्र में एक महिला दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती देने का साहस रखती थी और उन्होंने करके दिखाया। अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीनने की कोशिश करी, उन्हें कमजोर समझा गया, उन्हें एक महिला समझकर कम आंका गया। अंग्रेजों को ये उम्मीद थी कि वो झुक जाएंगी, समझौता कर लेगी, हार मान लेगी। लेकिन इतिहास उन लोगों को नहीं लिखता जो समझौता कर लेते हैं। इतिहास उन लोगों का लिखा जाता है जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा, तलवार उठाई और युद्ध के मैदान में उतर गई। उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़ा, उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि उन्होंने परिस्थितियों के सामने कभी अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया। दोस्त, आज तुम्हें तलवार उठाकर किसी युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें अपने आलस्य के खिलाफ खड़ा होना है, लड़ना है आलस्य के खिलाफ। तुम्हें अपनी असफलताओं के खिलाफ लड़ना है, तुम्हें अपने डर के खिलाफ लड़ना है। और ये युद्ध भी किसी तलवार से नहीं बल्कि जिद से जीता जाता है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी आवाज को कभी रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसकी लंबाई का मजाक उड़ाया जाता था, जिसे फिल्मों
फिल्मों में काम देने से मना कर दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। आज उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्हें रेडियो में नौकरी तक नहीं मिली थी, क्योंकि उनकी आवाज को अच्छा नहीं माना गया था। जिस आवाज के करोड़ों लोग आज दीवाने हैं, उसी आवाज को इस जालिम दुनिया ने कभी रिजेक्ट कर दिया था। फिल्मों में आने के बाद लगातार उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। लोग कहने लगे कि ये लड़का फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं है। फिर से वही दुनिया के ताने, और फिर अगर सफलता भी मिली उनको तो फिर उनकी कंपनी दिवालिया हो गई, करोड़ों का कर्ज हो गया, घर बिकने की नौबत आ गई। उम्र भी अब ऐसी हो चुकी थी जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू करी, छोटे पर्दे पर आए, कौन बनेगा करोड़पति किया, और एक बार फिर खुद को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। सोचो अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, तो क्या आज वो उस लेवल पे होते? नहीं दोस्तों, दुनिया में ये लाइन बड़ी खतरनाक है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस लाइन ने लाखों सपनों की हत्या करी है। अगर आज तुम्हारी उम्र 18 साल की है तो कोई देर नहीं हुई है। अगर तुम्हारी उम्र 35 की भी है तो भी कोई देर नहीं हुई है। और अगर आपकी उम्र 50 साल की है तब भी कोई देर नहीं हुई है। देर केवल उसी दिन होती है जिस दिन तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए आज से अपनी जिंदगी से एक वाक्य हमेशा के लिए निकाल दो कि मैं नहीं कर सकता। उसकी जगह सिर्फ एक छोटा सा शब्द रखो, जिद। एक ऐसी जिद जो तुम्हें तब भी मेहनत करवाए जब कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास ना करता हो। एक ऐसी जिद जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाए जब पूरी दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही हो। और ऐसी जिद जो तुम्हें ये याद दिलाती रहे कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों, सपने देखने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मेहनत करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अपनी मंजिल के लिए पागलों की तरह लड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और दुनिया असल में उन्हीं लोगों को याद रखती है। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर जिद है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ना तुम्हारी गरीबी, ना तुम्हारी उम्र, ना तुम्हारी असफलता और ना ही तुम्हारे हालात। जिंदगी कभी भी तुम्हें वो नहीं देगी जिसके तुम केवल सपने देखते हो। जिंदगी तुम्हें केवल वही देगी जिसके लिए तुम लड़ने को तैयार रहते हो। तो अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर दो। आज लाखों स्टूडेंट पढ़ाई शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हार मान लेते हैं। लाखों लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं। लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन पहली असफलता के बाद में पीछे हट जाते हैं। समस्या ये नहीं कि लोगों के पास में सपने नहीं है, समस्या यह है कि लोगों के पास में जिद नहीं है। याद रखना, सपनों की कीमत नींद से चुकानी पड़ती है, सफलता की कीमत संघर्ष से चुकानी पड़ती है, और इतिहास में अपना नाम लिखवाने की कीमत अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर चुकानी पड़ती है। अगर तुम्हें साधारण जिंदगी चाहिए तो साधारण फैसले लेते रहो, लेकिन अगर तुम्हें असाधारण बनना है तो तुम्हें अपनी मंजिल के लिए पागल बनना पड़ेगा। एक ऐसा पागल जिसे लोग समझ ना पाए, एक ऐसा पागल जो हर असफलता के बाद भी पहले से ज्यादा मेहनत करे, ऐसा पागल जो हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक बात कहे कि जब तक हासिल नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। दुनिया का कोई भी महान इंसान टैलेंट की वजह से महान नहीं बनता। वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल को अपने इमोशन से बड़ा बना लिया था। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े मैं उठूंगा, चाहे कितनी भी बार हारना पड़े मैं लड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया मुझे मना कर दे मैं अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ूंगा। और जिस दिन तुम्हारी जिद तुम्हारे बहानों से बड़ी हो जाए, उस दिन तुम्हारी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों, किस्मत उनका साथ नहीं देती जो इंतजार करते हैं, किस्मत उनका साथ देती है जो अपनी जिद के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो आज से अपने दिल में सिर्फ एक शब्द लिख लो, जिद। क्योंकि जब इंसान सच में जिद कर लेता है ना, तो उसे जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, कुछ बड़ा करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।